हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक बेटा। सो अब बात करेंगे माय मदर एज स्टैटिस्टिक्स के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो थॉरो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली है, आपने वो एक्सप्लेनेशन सुनी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होंगे। चलते जरा एक्सट्रैक्ट पढ़ते भाई, क्या दिया हुआ। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून। मैं वापस से अपनी माँ की तरफ देखती हूँ जो कि बहुत ही मुरझाई हुई मुझे दिख रही है। किस तरीके से? जैसे कि एक लेट विंटर मून होता है, एक चांद ऐसा जिसके अंदर चांदनी ही नहीं है, सारी चमक ही नहीं है। ठीक है। एंड आई फेल्ट दैट फेमिलियर एक, और मुझे जो है वो पुराना एक जो पेन है वो मुझे फील हुआ, जो कि क्या था, मेरे चाइल्डहुड का फियर था। लेकिन मैंने फिर भी जो है वो क्या कहा, मैं जल्दी ही मिलती हूँ अम्मा, और मैंने सिर्फ स्माइल किया और वो स्माइल किया। तो ये वो एंड वाला टाइम है जब क्या कहते हैं, जब वो एयरपोर्ट पे खड़ी होती है हमारी कमला दास जी, अपनी माता जी की तरफ देखती है, तो उनको वो अपनी माता जी को देख के ही उनको लगता है कि यार मेरी माँ जो है वो बिल्कुल मुरझा चुकी है। एक एक चांद ऐसा है जिसके अंदर चांदनी नहीं है। लेकिन फिर भी वो सारे डर को, जो उनका एक बचपन का डर होता है, क्या अपनी माँ को खो देने का, वो सबसे ज़्यादा डरती है इस चीज़ से। वो डर उनका एकदम से जो है बाहर निकल के आता है। लेकिन फिर भी वो उस डर को छुपाती है ताकि वो एक एक खुशी खुशी विदा वहां से हो सके। उनकी माँ को भी दुख ना हो, उन्हें भी दुख ना हो। वो सिर्फ क्या करती है, स्माइल स्माइल और स्माइल करती है। ठीक है बच्चे। द पार्टिंग वर्ड्स मतलब कि जो कि जुदा होने वाले वर्ड्स थे, वो क्या थे? सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ। ये क्या सजेस्ट करते हैं? ये सजेस्ट करते हैं दर्द को, पेन को। पैशन की कोई बात नहीं है, हैप्पीनेस तो है ही नहीं, प्यार है ही नहीं। ठीक है। प्यार मतलब एज इन ये हमें मैक्सिमम जो है वो एक दर्द दर्द दिखा रहे, पेन दिखा रहे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑल दैट द पोएट डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। ठीक है। उसने सिर्फ स्माइल किया, स्माइल किया, स्माइल किया। शी इज ट्राइंग टू, वो क्या करना चाह रही है? वो अपना जो है जो उसका पेन है वो छुपाना चाह रही है, कंसील करना चाह रही है। ठीक है। अपनी स्माइल के पीछे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? क्या लिखा है ऊपर? द मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून एज दिस। ठीक है। उनकी जो माता जी है, उनको लेट विंटर मून से कंपेयर किया। रेफर्स टू हर पेल एंड वैन अपीयरेंस। यस, यही हमारा आंसर होगा कि भाई उनको जो है वो जो मुरझाया हुआ जो उनका चेहरा है, कलरलेस चेहरा है, उससे कंपेयर किया हुआ है। तो यही हमारा आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द वर्ड्स माई चाइल्डहुड फियर मीन्स, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है माई चाइल्डहुड फियर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे, इट मीन्स दैट द ऑथर हैज़ अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। यहाँ पे जो ऑथर है उनका बचपन का डर है, किस चीज़ का? अपनी माँ को खो देने का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो पैसेज हमें दिया हुआ है, बट सून पुट दैट थॉट अवे। मैंने जो है एकदम से वो थॉट जो है हटाया, जब वो अपनी माता जी की तरफ देखती है कि मेरी माता जी है वो जो बीमार हो रही है, फिर वो जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रही है, सॉरी। फिर वो एकदम से अपना थॉट वहाँ से हटाती है, वही वाली बात हो रही है। एंड लुक्ड आउट एट यंग यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और वो बाहर देखती है कि जो यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज का मतलब हरे भरे जो ट्रीज है जिनके अंदर बहुत लाइफ है, बहुत जान है, वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो भागते हुए आ रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे जिसके अंदर फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जीज है, वो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं, घर से बाहर खेलने के लिए स्पिल आउट कर रहे हैं, मतलब कि छलक रहे हैं बाहर। वट डज पोएट वट थॉट डिड द पोएट ड्राइव अवे फ्रॉम द माइंड। जो पोएट है वो क्या थॉट अपने दिमाग से निकालती है? तो पोएट अपने दिमाग से ये थॉट निकालती है, वो जो पेनफुल थॉट होता है उनको अपनी माँ को देख के उसको बाहर निकालती है। और वो पेनफुल थॉट क्या होता है कि उसकी माता जी जो है वो बूढ़ी होती जा रही है, और वो किसी भी समय जो है वो उनके साथ नहीं रहेंगी, अथवा उनकी जो है वो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। वट डिड शी सी वेन शी लुकड आउट ऑफ द कार। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? वो ट्रीज को देखती है स्प्रिंट करते हुए, वो चिल्ड्रंस को देखती है खेलते हुए जिनके अंदर फुल ऑफ लाइफ है। ठीक है। ये देखो, एज शी लुकड आउट द कार शी सॉ यंग ट्रीज बाय रोड साइड। ठीक है। रोड की तरफ जो है जो यंग ट्रीज है उनको देखती है। ठीक है। सीम टू बी मूविंग, जो कि मूव करते हुए दिखते हैं। शी ऑल्सो नोटिस अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैप्पीली रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। ठीक है। वो हैप्पीली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको देखती है जो कि खुशी खुशी घर से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखती है। नेक्स्ट हमारा है, हाउ डू यू नो दैट द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे द पेनफुल थॉट फ्रॉम हर माइंड। आपको कैसे पता चलता है कि देखो, वो जब वो गाड़ी से आती है उनको दिखता है कि यार मेरी माता जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उनको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है मन के अंदर ये चीज़ सोच के। लेकिन वो जब वो बाहर देखती है उनको यंग लाइफ दिखती है। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि वो यंग लाइफ देखने के बाद भी जो है उनका थॉट वाला दिमाग से बाहर गया नहीं था? ये हमें तब पता चलता है जब वो वापस से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, चेक इन जब कर रही होती है, तो वापस से अपनी माँ को देखते हैं और वो थॉट उनके दिमाग के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, व्हेन द पोएट वेंट थ्रू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। जब वो सिक्योरिटी चेक पे जाती है, एंड लुक्ड एट हर मदर, जब अपनी माता जी को देखती है, द फियर ऑफ लूजिंग हर डेथ रिटर्न।
जो उनको मतलब क्या कहते हैं, उनको जो फियर है कि उनकी माताजी मर जाएगी वो वापस से आ जाता है। दिस शोज दैट द अर्लियर हैप्पी सीन डिड नॉट स्टॉप द पेनफुल थॉट। ये हमें बताता है कि वो जो पहला वाला जो हैप्पी सीन था वो उनको हेल्प नहीं करता फ्रॉम कमिंग बैक टू हर माइंड। ठीक है, ये आगे चलते भाई। वट आर द मैरी चिल्ड्रन सिम्बलिक ऑफ। मैरी चिल्ड्रन हमें क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइज कर रहे हैं एनर्जी, यूथ की जो एनर्जी होती है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। देयर लाइवली एंड प्लेफुल नेचर कंट्रास्ट द पोएट्स मदर। ठीक है, जो उनका लाइवली और प्लेफुल नेचर है, बच्चों के अंदर जो एनर्जी वो कंट्रास्ट कर रही है पोएट की मदर से। ठीक है, हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और जो है उनका कलर निकल चुका है सारा। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एज 66। ठीक है, माई मदर 66 का जो टाइटल है उसके सिग्निफिकेंस हमें देने, उसका इंपॉर्टेंस हमारी क्या है? ठीक है, द टाइटल माई मदर एज 66 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये बताते हैं। इट हाईलाइट्स पोएट्स मदर एज, जो कि पोएट्स की मदर की एज बताती है, एंड फीलिंग ऑफ फियर एंड सैडनेस, और जो फीलिंग है, डर है और जो सैडनेस है उस फीलिंग को बताता है। दैट कम्स विद ग्रोइंग ओल्ड, जो कि बूढ़े होने के साथ आता है। द पोएट्स मदर एट 66 इज नो लॉन्गर यंग एंड स्ट्रॉन्ग। जो पोएट की मदर जो कि अब 66 साल की हो चुकी है, आई गेस हिंदी में 66 ही बोलते होंगे, वो अब जो है उतनी ज़्यादा यंग नहीं रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। एंड पोएट इज डीपली अवेयर दैट हर मदर लाइफ पासिंग बाय, और जो पोएट है वो अब बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इस बात से कि उनकी माता जी की जो एज है वो निकलती जा रही है। द टाइटल सेट्स द टोन फॉर द पोएम विच रिफ्लेक्ट्स पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ये जो टाइटल है वो बिल्कुल फिट होता है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पोएट है उनको बहुत ज़्यादा डर है अपनी माँ को खोने का। जैसे माई मदर एज 66, मतलब ये टाइटल ऐसा दिखा रहा है कि अभी इतनी साल की उम्र हो चुकी है, मुझे बहुत डर है इनको खोने का। ठीक है, एज वेल एज द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग एंड डेथ। अब यहाँ पे जो है ये इनएविटेबिलिटी मतलब एक फैक्ट भी दिखा रही है कि जो चीज़ है वो एज भी पकड़ेगी और डेथ भी होना हमारा इनएविटेबल है। ठीक है, द एज ऑफ 66 बिकम्स अ सिंबल ऑफ द रियलिटी। ठीक है, जो एज ऑफ 66 है वो एक रियलिटी का सिंबल बन रहा है। दैट टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम जो वो गुजरता जा रहा है, एंड दैट एवरीवन मस्ट फेस द लॉस ऑफ लव्ड वंस वंस डे, और हर किसी को अपने चाहने वालों का जो बिछड़ना है, उनसे दूर जाने का जो दुख है वो फील करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? इमेजिन यू आर डगलस। ओहो, डीप वाटर के अंदर चले गए भैया हम। इमेजिन यू आर डगलस हु फेस हिज ओन फियर्स एंड स्ट्रगल्स इन डीप वाटर। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुम हो डगलस, ठीक है, और तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा डरते थे पानी से, डीप वाटर के अंदर हमने देखा है। तुम्हें एडवाइज करना है किसको? कमला दास जी को, कि भाई आपको क्या कहते हैं, फियर को कैसे डील करना है जब आपने उनकी माय मदर 66, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सिंपल शब्दों के अंदर बताता हूँ। कमला दास अपनी माता जी की एज को देख के चिंतित है, उनके मन के अंदर डर आ रहा है। आपको एडवाइस करनी है एज अ डगलस कि भाई ये जो डर है ये नॉर्मल है, हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, ये वाली सारी बात इसके अंदर करनी है। चलो भाई, अब डगलस साहब कैसे लिखते हैं? डियर कमला, आई अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ योर फियर एज यू वॉच योर मदर ग्रो ओल्ड। मैं समझ सकता हूँ जो गहराई है तुम्हारे डर की, कि तुम्हें अपनी माँ को देख के जो फीलिंग आ रही है कि भाई मेरी मदर जो है वो ओल्ड होती जा रही है, उनको खोने का जो डर तुम्हारे मन के अंदर आ रहा है वो मैं समझ सकता हूँ। ये डगलस कह रहा है। द एक यू फील इन सीइंग हर फ्रेल एंड पेल इज नेचुरल। ये जो डर तुम देख रही हो ना अपनी माँ को पेल होता हुआ, जो है फ्रेल होता हुआ मतलब कि मुरझाता हुआ जो तुम देख रही हो, इससे डर आना ये लाजमी है, नेचुरल है। जस्ट एज माई चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर वॉज, जैसा कि मेरा पानी का डर था जब मैं बचपन में था। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? जो भी दो कैरेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, क्या हमारे डगलस साहब, हमारी जो माता जी है, माता जी कह रहा हूँ, हमारी कमला दास जी जो है, दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, दोनों को ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा आप लोगों को कि आपको ये दिखाना है एग्जामिनर को कि जनाब हमें डगलस साहब के बारे में भी पता है, हमारे कमला दास जी के बारे में भी पता है। और अगर देखो आपको कुछ ना भी समझ में आए ना, तो हल्की हल्की इनकी स्टोरीज लिख दिया करो, मार्क्स मिल जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि भाई इससे जो डर आना है वो लाजमी है, जिस तरीके से मेरा पानी का डर था। बट रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, फियर इज नॉट समथिंग वी कैन सिंपली पुश अवे। फियर एक ऐसी चीज नहीं जिसको सिंपली हम जो है हटा देंगे। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में द ओनली वे टू ट्रूली ओवरकम सच फियर जो है इज बाय फेसिंग इट। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो है डर से काबू पाने के, डर को ओवरकम करने की सिर्फ एक ही टेक्निक है, एक ही निंजा टेक्निक है। वो क्या है? उसको फेस करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ फाइंड करो। ठीक है, जस्ट एज आई लर्न टू फेस माई फियर
ऑफ वाटर, जैसा मैंने सीखा अपने पानी के डर को ओवरकम करके। ठीक है, यू मस्ट लर्न टू एम्ब्रेस द रियलिटी ऑफ एजिंग एंड लॉस। तुम्हें जो है वो एजिंग मतलब एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो रियलिटी है एजिंग की और लॉस की, इस रियलिटी को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेरिश द मोमेंट्स यू हैव नाउ, ये जो तुम्हारे अभी वाले मोमेंट है उसको खुशी खुशी जियो। डोंट लेट फियर कंट्रोल यू, ये जो फियर जो है उसको तुम्हें कंट्रोल मत करने दो, बट लेट इट टीच यू टू अप्रिशिएट द प्रीशियसनेस ऑफ द प्रेजेंट। बल्कि इसको जो है वो तुम्हें सिखाने दो कि अभी जो हमारा प्रेजेंट है वो कितना खूबसूरत है, कितना प्रीशियस है। एंड डोंट फॉरगेट, अब देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा, और ये भूलना मत, क्या वो हमारा कोट, ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कांट कंट्रोल। जो ग्रोइंग ओल्डर है ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी फेस विद बस बट वी फेस इट विद होप, लेकिन हम इसको जो है होप के साथ फेस करते हैं। नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी। ठीक है, हर एक स्टेज जो है अपनी एक खुद की जर्नी जो है वो लेकर आता है। तो बेटा इस तरीके से आपको आंसर्स प्रेजेंट करने हैं, एंड आई होप आपने ये वीडियो एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जो है वो एंजॉय की होगी। मिलता है ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।